आइए बच्चों देखते हैं। आप लोग को हम पिछले वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन नंबर 10 तक बता चुके थे। तो आज हम लोग 11 से टोटल क्वेश्चन 17, तो 11 से 17 तक करते हैं। दिया हुआ है यदि y बराबर 5 cos x minus 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो आपको पहले ही द्वितीय कोटि का प्लस बता चुके। आइए करते हैं। इसका मतलब d2y by dx स्क्वायर है, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन किया हूं y करते हैं। x के सापेक्ष लिख लीजिएगा, दिया है x के सापेक्ष करेंगे dy by क्या हो जाएगा बच्चों, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d by dx 5 cos x minus 3 sin x। आगे बताइए बच्चों, 5 कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस 5 sin x माइनस 3 कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x। dy by dx निकाल चुके हैं, हमें निकालना क्या है, d2 by dx स्क्वायर प्लस y बराबर क्या, 0 से भी करना। पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ऐसे बच्चों क्या हो जाएगा, d2y by क्या, dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर। इधर आपकी क्या लग जाएगा इसी में, माइनस 5 sin x माइनस क्या 3 cos x। कीजिए बच्चों इनको, माइनस 5 कांस्टेंट है बाहर, sin x का क्या cos x, माइनस 5 cos x हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 sin x। तो आप इन लोगों में से माइनस को मान लीजिए, 5 cos x माइनस माइनस को मान लीजिए, माइनस या प्लस कीजिएगा माइनस sin x। और आप जानते हैं बच्चों y का क्या हुआ, 5 cos x माइनस 3x, d2y by क्या dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस y माइनस y को इधर मान लीजिए, माइनस y को इधर लाएंगे प्लस y। आइए देखते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन। आगे है यदि y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो d2y by dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, केवल y के पदों में। तो यहाँ तो फंक्शन जो दिया है x के टर्म में, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। दिया y इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, cos इनवर्स x। चूंकि हमें y के टर्म में क्या करना है, इसीलिए आप लोग x निकाल लीजिएगा। क्योंकि फंक्शन y के रूप में लिखेगा तो ही y के पदों में ज्ञात कर पाएंगे, x निकालेंगे cos इनवर्स इधर आएगा, क्या हो जाएगा cos y। आप लोग इनको x है, x का मान क्या है, आप लोग इनको y के सापेक्ष अवकलन करो। फिर उलट देंगे, क्या हो जाएगा dx by dy, x के सापेक्ष y का प्लस dx by dy, अब cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin y। अब इनको उलट दीजिए, इसीलिए dy by dx की दोहरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, बराबर माइनस 1 बटे sin y हो जाएगा, इसको माइनस 2 से पाई लिख सकते हैं, पुनः नहीं होगा। अब x के साथ एक्सप्रेशन कर दीजिए, d2y by dx स्क्वायर निकल जाएगा। अवकलन करने पर बच्चों कीजिए, ये क्या हो जाएगा, d2y by dx स्क्वायर बराबर माइनस cosec y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec y, माइनस को पहले माइनस cosec
वाई इंटू क्या cot y, और y का फिर करेंगे x के सापेक्ष, इसमें जो करेंगे क्या आ जाएगा इंटू dy बाय dx d2y बाय क्या dx स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस cosec y इंटू क्या cot y। और बच्चों dy बाय dx इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। dy बाय dx का मान क्या है, y के पद हम खाली याद करना, समीकरण 1 से dy बाय dx का मान क्या है माइनस cosec y, इसको सही से लिख दीजिए बस cosec y गुणे cosec y, क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर y इंटू क्या cot y आंसर। तो बच्चों जैसे कि आपको x के रूप में फंक्शन दे, आपको पहले y के पदों में, तो आप पहले इसको चेंज कर लीजिए, x y के पदों में निकालना होता है। अगर कुछ ना करें तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं तेरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस y इक्वल टू क्या y2 का मतलब हुआ d2y बाय dx स्क्वायर, मतलब दूसरी कोटि का फलन, y1 का मतलब क्या हुआ प्रथम कोटि का फलन, मतलब dy बाय dx लिखेंगे। सो दिया y बराबर क्या बच्चों 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो क्योंकि y2 निकालना है तो x के साथ, y2 का मतलब हुआ d2 बाय dx स्क्वायर, तो x के साथ करने पर क्या हो जाएगा x के सापेक्ष या तो y1 लिखिए या लिखिए इसे dy बाय dx बराबर क्या y1 इक्वल टू क्या 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस क्या cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है y1 बराबर 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, x की जगह log x फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फिर log x का क्या 1/x, इसी प्रकार 4 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x के जगह क्या log x, फिर log x का क्या 1/x। बच्चों x x लीजिए, इससे x x एलसीएम लेंगे, नीचे x आ जाए, x से इधर गुणा कर लीजिए x y1, क्योंकि हमें सिद्ध करना है x y1 बराबर माइनस 3 sin log x और 1/x, x को गुणे कर लिया x का गुणे हो जाएगा प्लस 4 cos log x। पुनः इनको क्योंकि y2 भी निकालो, पुनः x के साथ ये क्या कर देंगे, अब कलच कर देंगे, कीजिए इनको x के साथ, तो यूनिट टू भी टूटेगा बच्चों, पहला छोड़िए दूसरा का डिफरेंशिएशन y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y2 मतलब d2 बाय dx प्लस दूसरा छोड़िए y1 को छोड़िए x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बराबर इक्वल टू माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x x की जगह log x, फिर log x का क्या 1/x प्लस है तो प्लस 4 कांस्टेंट बाहर cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x प्लस माइनस sin log x, अब में log x का फिर क्या 1/x, फिर आप 1/x x बटे में इनको एलसीएम लेके गुणा कीजिएगा कि x
गुने x क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x गुने y1 क्या हो जाएगा x y1 इक्वल टू माइनस इस दोनों में माइनस को मान लीजिए क्या बच जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। देखिए बच्चों और 3 cos log x जो 4 sin log x क्या क्या होगा y यहाँ y x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल टू क्या ये माइनस इनका मान मिलेगा क्या इक्वल टू माइनस y देखिए इधर ला लीजिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू क्या इसे इसी तरह से बनाइए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है आपको a e पर पावर mx प्लस b e पर पावर mx सिद्ध करना है ये क्योंकि d2 by dx है इनको लिखेगा तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर कीजिए बच्चों क्या हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन dy का dx इक्वल टू लगाइए dy dx a into e पर पावर mx प्लस b e पर पावर mx। बच्चों ये कांस्टेंट है बाहर e पर पावर mx का e पर पावर mx e पर पावर mx फिर mx का करेंगे x का 1 m कांस्टेंट बाहर प्लस b into e पर पावर mx का e पर पावर mx डिफरेंशिएशन में फिर mx का क्या हो जाएगा इसको सही से कीजिए m आगे लाइए a m into e पर पावर mx प्लस b n into e पर पावर क्या mx इनको पालना मान लीजिए इनको दूसरा dx गुना x के सापेक्ष अवकलज करने पर आइए बच्चों करते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलज क्या हो जाएगा d2y का dx स्क्वायर इक्वल टू a m बच्चों e पर पावर mx का फिर से करेंगे e पर पावर mx और m कांस्टेंट आएगा m नीचे आएगा प्लेन तो m गुने m स्क्वायर तो a m स्क्वायर e पर पावर mx प्लस b n कांस्टेंट है बाहर e पर पावर mx का e पर पावर mx फिर m गुना होगा m गुने m क्या हो जाएगा b n स्क्वायर इनटू e पर पावर क्या mx रख दीजिए इसको तीसरा समीकरण शायद मान लीजिए और हमें क्या सिद्ध करना है d2y by dx स्क्वायर माइनस m प्लस n into dy by dx प्लस mn बराबर 0 LHS इसमें डाल दीजिए। आइए देखते हैं बच्चों आइए इधर ही देखते हैं तो LHS बराबर क्या है d2y by dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy by dx प्लस m n y इन्हें मान रखिए d2 by dx का मान क्या है समीकरण दो में am स्क्वायर e पर पावर mx प्लस b n स्क्वायर e पर पावर क्या बच्चों nx इसको ऐसे रखिए माइनस m प्लस n इंटू dy by dx का मान बच्चों ये am e पर पावर mx जोड़ a n e पर पावर nx प्लस m n y y का बच्चों मान क्या है देख लीजिए इसीलिए समीकरण एक बने a e पर पावर mx प्लस b e पर पावर mx। आइए बच्चों देखते हैं a m स्क्वायर e पर पावर mx में
ये गुना ये लिखे an स्क्वायर e पर पावर mx प्लस b n स्क्वायर e पर पावर nx। इसमें माइनस से गुना करेंगे, माइनस m गुने ये क्या हो जाएगा a माइनस a m स्क्वायर e पर पावर mx माइनस m गुने ये माइनस b m n e पर पावर क्या nx माइनस n गुने ये माइनस a m n e पर पावर क्या mx माइनस n गुने b माइनस b n स्क्वायर e पर पावर क्या nx। अब इनसे गुना करिए, अब इनसे करेंगे mn गुना a प्लस a mn e पर पावर mx mn गुना b प्लस b mn e पर पावर क्या nx। बच्चों देखिए am स्क्वायर e पर पावर mx am स्क्वायर e पर पावर mx ये देखा था bn स्क्वायर e पर पावर nx तो bn स्क्वायर ये प्लस माइनस खत्म। अब देखिए आगे चलते हैं माइनस b mn e पर पावर क्या nx ये अब आगे चलते हैं amn e पर पावर nx amn e पर पावर nx खत्म बराबर क्या बच गया 0। आइए बच्चों देखते हैं 15 यदि y बराबर 500 e पर पावर 7x प्लस 600 यानी 600 e पर पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि d2y dx स्क्वायर इक्वल टू क्या 49 होगा। आइए देखते हैं दिया है सॉल्व किया y इक्वल टू क्या है 500 e पर पावर 7x प्लस 600 e पर पावर क्या माइनस 7x। तो d2 निकालना है तो आप x के साथ चलिए क्या आ जाएगा x के साथ चल dy dx बराबर क्या 500 कांस्टेंट बाहर या एक बार लिख दीजिए बच्चों dy dx 5 e पर पावर 7x प्लस 6 e पर पावर क्या माइनस 7x। फिर 7 e पर पावर x का e पर पावर x e पर पावर 7x का पर फिर 7x का करेंगे। हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में x के गुणक से गुना हो जाता है प्लस 9 प्लस 6 0 0 e पर पावर माइनस 7x गुने माइनस 7 का माइनस 7 पुनः लिखिएगा पुनः x के साथ अब प्लस करने पर क्या हो जाएगा बच्चों d2y dx स्क्वायर इक्वल टू क्या 500 गुने यहाँ तो 7 जो है गुणक है तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 500 इंटू 7 गुने पर पावर क्या 7x माइनस गुने प्लस माइनस 600 इंटू 7 पर पावर माइनस 7x 7 से गुना मत कीजिएगा 5 इंटू 7 e पर पावर 7x का फिर करेंगे e पर पावर 7x फिर 7 का क्या 7 फिर माइनस 600 इंटू 7 e पर पावर माइनस 7x का माइनस 7x का माइनस 7x का माइनस 7। अब 7 7 49 7 कॉमन ले लीजिए 49 कॉमन लिए क्या हो गया e पर पावर 500 इंटू e पर पावर 7x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 600 इंटू e पर पावर क्या माइनस 7। इसीलिए d2y क्या dx स्क्वायर बराबर 49 इंटू आप लोग जानते हैं इनका मान कितना क्या y और ये हो गया एक प्रूव करना था बच्चों। आइए देखते हैं अगला सवाल कहता है यदि e पर पावर y इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1 तो दर्शाइए कि d2y dx स्क्वायर इक्वल टू dy dx का होल स्क्वायर। मतलब d2y dx का जो मान होगा ये मतलब द्वितीय कोटि के अवकलज का जो मान होगा प्रथम कोटि के अवकलज के होल स्क्वायर के बराबर होगा। आइए देखते हैं सॉल्व लिखते हैं
दिया है e पर पावर y इंटू क्या है x प्लस 1 बराबर क्या 1। यहां से निकाल लीजिए e पर पावर y बराबर क्या 1 बटे x प्लस क्या 1। x के सापेक्ष अपलट कीजिए। क्या हो जाएगा e पर पावर y का e पर पावर y इनटू फिर y का करेंगे x के सापेक्ष dy बाय dx। इनको पाला समीकरण मान लीजिए dy बाय dx बराबर आपको बताया कि बच्चों 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाय dx माइनस 1 बाय x स्क्वायर। क्योंकि x को ऊपर लेके जाएंगे तो x पर पावर माइनस 1 इंटू dy बाय dx। इसका करेंगे nx माइनस 1 इंटू x पर पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस x पर पावर माइनस 2। इनको करेंगे माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा उसी तरह 1 बटे x प्लस 1 का माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। और यहाँ e पर पावर y का समीकरण में x मान क्या है x प्लस 1 बटे x प्लस 1 इनटू क्या dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बटे क्या x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। बच्चों ये खत्म हो जाएगा ये बराबर में पुनः dy बाय dx बराबर क्या बचा बच्चों माइनस 1 बटे क्या x प्लस 1। पुनः x के सापेक्ष कर दीजिए। करने पर क्या हो जाएगा d2 बाय dx स्क्वायर बराबर माइनस 1 बाय x का क्या माइनस 1 बाय x स्क्वायर की जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इनको कर लीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। d2 बाय dx स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस 1 बटे क्या x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। इसको बच्चों ऐसा लिख सकते हैं 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर के अंदर माइनस भी लगा सकते हैं का है तो माइनस का स्क्वायर फिर बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा प्लस। और समीकरण इनको जो मान लीजिए समीकरण 2 से देखिए माइनस 1 बटे x प्लस 1 का मान किसके बराबर है dy बाय dx। क्योंकि ये सीधे करना था d2 बाय dx स्क्वायर बराबर dy बाय dx का माइनस 1 बटे x प्लस 1 का मान कितना है समीकरण 1 से dy बाय dx। क्या लिख लीजिए समीकरण 2 से d2 बाय dx स्क्वायर इक्वल टू क्या dy बाय dx। यही है इनका का ऊपर होल स्क्वायर हो गया क्या। आप यहां भी लिख दीजिएगा e पर पावर y लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। आइए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 17। करा यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2/2 का मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज d2 बाय dx स्क्वायर 2x into x स्क्वायर प्लस 1 into y1 मतलब dy बाय dx इक्वल टू क्या। आइए बच्चों करते हैं इनको क्योंकि d2 बाय x के सापेक्ष अवकलज करने हैं करेंगे क्या हो जाएगा dy बाय dx बराबर क्या y1 इसी को लिखेंगे tan इनवर्स x का पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन पे x पर पावर n था x के लिए tan इनवर्स x तो 2 tan इनवर्स क्या x फिर d बाय dx फंक्शन ऑफ फंक्शन से किसका होगा tan इनवर्स x का बच्चों क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। इसका क्या हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस क्या tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर को इधर गुना कर दीजिए y1 क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर क्योंकि हमें सिद्ध करना 1 प्लस x स्क्वायर इनटू क्या y1 इक्वल टू क्या 2 tan इनवर्स x। पुनः इनको x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। पालहा छोड़िए 1 प्लस x स्क्वायर इनटू इबला छोड़िए y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 छोड़िए
1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का क्या 2x इंटू 2 गुने tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए बच्चों आगे देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या y2 प्लस 2x में 0 जोड़ेंगे 2x इंटू क्या y1 बराबर क्या उधर क्या हो जाएगा 2 बटे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनको इधर गुना कीजिए क्योंकि 2 के बराबर प्रूव करना ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या y1 इक्वल टू क्या 2। तो बच्चों आगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8 उसमें आपको रेले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय पढ़िएगा जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आज